Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. आवाज एको तो नहीं कर रही? कर रही है सर। कर रही हूँ। अब ठीक है। कैसे? ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बनाया था पिछले वाले दिन। और अभी क्या कर रहे थे हम लोग, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग जैसे इस वाले प्रोडक्ट में पहुंच रहे हैं, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, सब में सेम चीज़ दिख रही है। जैसे किसी में भी अगर हम क्लिक करें, सेम चीज़ ही दिख रही है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, अभी इंफॉर्मेशन को डायनेमिक नहीं करा, ठीक है, बट पेज को हम लोग डायनेमिक कर चुके हैं, ठीक है। कोई भी पेज को हम लोग क्लिक कर रहे हैं, वही पेज ओपन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन बस अभी डायनेमिक नहीं हुई, ठीक है। हमें अब क्या करना है, देखो हम लोगों ने करा क्या था, थोड़ा सा रिवीजन देख लो। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हम लोगों ने एक ये प्रोडक्ट कंटेनर बनाया था, ठीक है। और स्क्रिप्ट डॉट जेएस में हम लोगों ने ये कुछ एपीआई को फेच करा था, ठीक है, और सारे प्रोडक्ट को दिखा दिया था, ठीक, इतना काम करा था। अब जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं इसको, तो एक प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने एक एंकर टैग लगा दिया था यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया था डॉट स्लैश प्रोडक्ट डिटेल पेज डॉट एचटीएमएल, जो हम लोगों की फाइल है, ठीक है। आईडी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट आईडी, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट की आईडी है वो आईडी पैरामीटर के अंदर डाल दो। तो हम लोगों को यहाँ पर देखो यूआरएल पे अलग अलग आईडी मिल रही है, ठीक है। अगर मान लो हम ये हार्ड डिस्क पे करते हैं, तो यहाँ पर देखो आईडी इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है, ठीक है। यस सर। अगर कोई सा हम लोग और करते हैं, तो यहाँ पर देखो आईडी इज इक्वल्स टू 15 आ रहा है। तो मतलब अलग अलग आईडियों से हम लोगों के पेज तो ओपन हो रहे हैं, ठीक है, ठीक। और प्रोडक्ट डिटेल पेज डॉट जेएस में हम लोगों ने क्या किया था, न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स के अंदर विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च डाल दिया था, ठीक है, कि जो भी विंडो में सर्च लोकेशन है वो यूआरएल पैरम्स के अंदर चली जाए। और यूआरएल पैरम्स डॉट गेट आईडी, जो भी हम लोगों ने आईडी बनाई थी, आईडी पैरामीटर बनाया था, वो सब कुछ क्या हो जाए, प्रोडक्ट आईडी के अंदर चला जाए, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों को आईडी मिल रही है, ये प्रोडक्ट आईडी अब हम लोगों को मिल रही है, ठीक है। और अब हम लोगों को करना क्या है, इस प्रोडक्ट आईडी से, ठीक है, हम लोगों को फेच कराना है प्रोडक्ट को, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट आईडी को मीट कर जाए, ठीक है। तो आप क्या करो, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें दे दो, ठीक है। मान लो मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है 5, ठीक।
तो एपीआई में जिस भी प्रोडक्ट की आईडी 5 है उसी को हम लोगों को उठा के दोगे, ऐसा हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, ठीक। अगर अभी हम लोग फेक स्टोर एपीआई में जाएंगे, ठीक है, अच्छा ये अभी सेम चीज सब में दे रहा है, ठीक है, सेम चीज ये क्यों दे रहा है, मेंस कैजुअल प्रीमियम स्लिम फिट फिट टी शर्ट, क्योंकि क्योंकि सर हम लोगों ने वहाँ लिख दिया है। हाँ प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे वही सेम चीज ही ऐड करी, ये अभी हार्ड कोडेड है पूरा का पूरा प्रोडक्ट कंटेनर, ठीक है, ये पूरा का पूरा अभी हार्ड कोडेड है। हम लोगों को क्या करना है, ये जो H1 H2 ये सारी चीजें दिख रही है ना, इसको डायनेमिकली हैंडल करना है, ठीक है, ये हार्ड कोडेड नहीं रखना है, जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ दिखेगा अपने आप, ठीक है, हम लोगों को बस एक बार बनाना है कार्ड, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फेक स्टोर एपीआई में जाते हैं, ठीक है, तो रीड डॉक्स में ठीक, यहाँ पर देखो अभी तक हम लोग कर रहे थे गेट ऑल प्रोडक्ट्स की सारे के सारे प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया है, यहाँ पर एक और नई चीज है, गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, ये कह रहा है रिट्रीव डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय आईडी, ठीक है, आईडी से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिटेल्स ले लो, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि ये कुछ ये लोग एपीआई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी आईडी डाल देना आखिरी में, जैसे अभी यहाँ पर एक डाला हुआ है, कह रहे हैं आईडी डाल देना, ठीक है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तुम्हें डिटेल्स शो हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने चीजें कर रखी थी अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, देखो यहाँ हम लोग एपीआई फेच कर रहे थे ना, ठीक है, यही सेम चीज हम लोग कर लेते हैं, यही हम लोग सेम चीज कर लेते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज डॉट जेएस में, ठीक है, सेम चीज हम लोगों ने वही कर ली, ठीक है। यहाँ पर भी शायद से कंटेनर ही है, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट कंटेनर है, ठीक है, आईडी इसकी दी हम लोगों ने प्रोडक्ट कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ प्रोडक्ट कंटेनर से हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोगों का फेच एपीआई फंक्शन भी है, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पर, बस देखो ये एपीआई अपनी सेम है पूरी की पूरी ऐसी, ठीक है, आखिरी में यहाँ पर एक है, ठीक है, वन आखिरी में लिखा हुआ, ये क्या है, आपका आईडी है आखिरी में, ठीक है, यहाँ पर आईडी जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर दो, आपके पास आईडी तो आ ही रही है यहाँ पर यूआरएल पैरम से प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर दो, स्लैश लिख के डॉलर का साइन लिख के, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो प्रोडक्ट आईडी, ठीक, और इस पूरे को बैकटिक्स के अंदर कवर कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या फॉर ईच लूप लगाना, ठीक है, हम लोगों को पता है हम लोगों के पास बस एक प्रोडक्ट आएगा, अगर हम यहाँ पर देखें इसको अभी के लिए हम कमेंट आउट कर दे रहे हैं, ठीक है, जरा कंसोल डॉट लॉग डाटा करके देखें, कंसोल डॉट लॉग डेटा, यहाँ पर देखो अगर हम मान लो किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हैं, जैसे कि अब ये बैकपैक है, ठीक है, इसकी आईडी क्या होगी 1, ठीक है, इस पे गए हम लोग, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल पे गए, यहाँ पर देखो हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर जाएंगे, देखो आईडी क्या दे रहा है, ये 1, ठीक है, ये आईडी हम लोगों को 1 दे रहा है, बस एक प्रोडक्ट दे रहा है, हाँ ठीक है, सर, दे रहा है। एक प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों को प्रोडक्ट तो मिल गया, ठीक है। अब जब कंसोल पे आ गया तो उसको तुम्हें क्या करना है, यहाँ फ्रंट पर एंड दिखा देना है, हाँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना फॉर ईच लूप लगाना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है आपको 10 प्रोडक्ट मिल रहे हैं और उल्टा आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप नहीं लगता, एरे के ऊपर लगता है, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे तब लूप लगेगा, एक एरे के अंदर 10 ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है तो आपको लूप लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है,
ये जो भी आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है, ये जो भी आपको डेटा मिल रहा है, आपको क्या करना है, जैसे 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 जैसे, हाँ, आपको क्या करना है, पहले सबसे ये कंटेनर हम लोगों ने यहाँ करा हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट। तो आप यहाँ पर क्या कर दो, कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, पहले सबसे तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दो div, एक डिव भाई मेरे लिए क्रिएट कर दो, ठीक है, और इस डिव की कार्ड डॉट क्लास नेम, इस डिव का जो क्लास नेम है वो दे दो क्या, कार्ड, ठीक है, इस डिव का क्लास नेम कार्ड दे दो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिया हुआ था, अच्छा यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं दिया हुआ, चलो ठीक है, ऐसा करो, इसको कोई भी कार्ड ना दो, ठीक है, इसको कार्ड ना दो, छोड़ो जाओ, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को अब क्या क्या डालनी है चीजें, इमेज और ये सारी चीजें डालनी है ना, तो ऐसा कर सकते हो आप कि कार्ड, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, देखो कार्ड लेना जरूरी है नहीं, अपने पास कंटेनर ऑलरेडी है, ठीक है, कंटेनर के अंदर हम लोग डायरेक्ट चीजें डाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हाँ एक काम करो, कार्ड भी ना लो, फालतू में तुम्हारा काम और बढ़ेगा, ठीक है, सीधा बोलो कंटेनर डॉट इनर HTML, ठीक है, कंटेनर का जो HTML होगा वो कैसा होगा, वो आपका पूरा का पूरा ये होगा, ठीक है, यहां से कट करके और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है, कंटेनर का जो HTML होगा वो ये कुछ होगा, ठीक है, कंटेनर के अंदर जो HTML होगा, ठीक है। अब देखो इमेज SRC में क्या जाएगा आपका, यहाँ पर आपका चला जाएगा, देखो भाई, देखो सिंपल सा है, आपका डेटा में आ रहा है पूरा का पूरा डेटा, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दो डेटा डॉट इमेज, जो भी डेटा आ रहा है उसके अंदर की इमेज हमें दे दो, ठीक है, ऑल्टरनेटिव नेम में यहाँ पर लिख देना जिससे आपका ठीक रहे, डॉलर में डेटा डॉट टाइटल, ठीक है, H1 में लिख देना, यहाँ पर भी आपका टाइटल ही जाएगा जो नेम होगा, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दो डेटा डेटा डॉट टाइटल, ठीक है, और सेम चीज यहाँ पर भी कर दो, ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखाना है H2 में, यहाँ पर हटा के इसको लिख दो डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक, और यहाँ पर अब देखो ये सारी चीजें हम अपने मन से नहीं लिख रहे, ये बात ध्यान रखना, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है इंस्पेक्ट करने पे, ठीक है, यहाँ पर ये आपको कंसोल पे जब आप जाओगे, कहाँ गया कंसोल पे, अच्छा हमने क्या कंसोल डॉट लॉग हटा दिया क्या, अच्छा हटा दिया है, देखो आपको ये पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है, ये हम कोई अपने मन से नहीं लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन वगैरह, यहाँ पर आप देखोगे अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें, यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, देखो पूरा का सारी चीजें मिल रही, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन इमेज प्राइसिंग, देखो रेटिंग के अंदर दो चीजें हैं, रेट और काउंट, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो डॉलर में प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो क्योंकि रेटिंग एक खुद में एक ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, और सेम चीज आप 500 के लिए कर सकते हो, यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट काउंट, ठीक है, आप ऐसे करके लिख दोगे, सिंपल एज दैट, ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख देना डॉलर प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है, आपका प्राइस भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा चीजें आपकी सारी आ जाएंगी, यहाँ पर अब आप देखोगे, अच्छा ये क्या हो गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुई, अनकॉट टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रेटिंग रेट, अच्छा कह रहा है रेट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों नहीं है तो ये रेट, रेटिंग डॉट रेट, हमने क्या गलत लिख दिया क्या, प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट आईडी लिख दिया, सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट होगा, ठीक है, एक मिनट रुको, क्या है प्रोडक्ट, अरे ये डेटा होगा ना, ये प्रोडक्ट कहाँ से आ गया, ये डेटा होगा ना अपना,
डेटा डॉट, ये प्रोडक्ट आईडी कैसे सेलेक्ट हो गई सब कुछ, डेटा, हाँ हाँ सॉरी डेटा होगा, सब कुछ गलत हो गया थोड़ा सा, डेटा, ठीक है, डेटा, ठीक। आपका ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, आप कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो, वो डेटा ही के अंदर तो आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी में कहाँ पहुंच गया, ठीक। तो डेटा डॉट रेटिंग डॉट रेट, ठीक है। क्यों डेटा डॉट रेटिंग डॉट रेट, ये आपका पूरा डेटा है, डेटा के अंदर आपका रेटिंग ऑब्जेक्ट है, रेटिंग ऑब्जेक्ट के अंदर आपका रेट नाम की है, समझ गए प्रॉपर। यहाँ पर देखो हर एक चीज डायनेमिकली आ गई, ठीक है। अगर आप अब किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, मान लो मुझे ये लेना है मॉनिटर, इस पे क्लिक करा हमने, देखो मॉनिटर की इमेज आ रही है, मॉनिटर का नेम आ रहा है, मॉनिटर का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, मॉनिटर के रेटिंग आ रही हैं और काउंट आ रहे हैं अलग अलग, और प्राइस भी मॉनिटर का आ रहा है, ठीक है। सारी चीजें मॉनिटर की अपने हिसाब से आ रही हैं, ठीक है, इसका भी आ रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। तो आपका ये बढ़िया सा एकदम प्रोडक्ट डिटेल पेज बन के तैयार हो गया, ठीक है। क्या करना था, सिंपल सा बस आपको इतना करना था, जो आपको आईडी मिली थी उसको आपको एपीआई में फेच कराना था, ठीक है। जो आपके पास डेटा आ रहा था उसको हमें क्या करना था, कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल में करके सिंपल सा आपने इमेज और सारी चीजें डाल दी। फॉर ईच इसलिए नहीं चला है क्योंकि बस एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर एरे आता 10-20 ऑब्जेक्ट आते तो हम लोग फॉर ईच लूप लगा देते। सबको समझ में आ गया, कौन कौन है यहाँ पर अभिषेक, शिल्पी, आकांक्षा, अंश, यस सर। आया ना कुछ समझ में कि कैसे क्या काम कर रहा है, हाँ सर। ठीक है। आकांक्षा आपको आया जी सर। क्या, सर एक बार और बता दें। अच्छा देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों के पास आईडी आ रही है, ठीक है, ये जो आईडी है यूआरएल पे आ रही है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो आईडी इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, यूआरएल पे अपनी आईडी तो आ रही है, ठीक। अब इसको हमें कैसे लेना है, तो हम लोगों ने इसमें कह दिया यूआरएल पेरेंट्स डॉट गेट, ठीक है, आईडी, जो भी आईडी आपने डाल रखी है तो यहाँ पर आप आईडी ले लो, और उसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया प्रोडक्ट आईडी नाम से, ठीक है। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड करा प्रोडक्ट कंटेनर को, ये मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट कंटेनर आईडी बनी हुई है, ठीक है, ये खाली डिव मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको प्रोडक्ट कंटेनर को सेलेक्ट करा, कंटेनर नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया, ठीक है। आपकी एक हमने एपीआई फेच करी, कौन सी एपीआई थी, यही फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम करके थी, उसमें कह रहा था स्लैश प्रोडक्ट आईडी, जिस भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए उसकी आईडी डाल देना बस, ठीक है। ये हमने अपने मन से नहीं करा है, यहाँ पर ये फेक स्टोर एपीआई में कह रहा है गेट अ सिंगल प्रोडक्ट रिट्रीव डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय आईडी, ठीक है, कि आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिटेल्स निकाल सको आईडी से, ठीक है। तो ये हमसे कह रहा था यहाँ पर कि भाई ऐसा कुछ करना कि फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आईडी, ठीक है। तो मेरी आईडी कहाँ पर जा रही है इस समय, प्रोडक्ट आईडी में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, एपीआई में जब इसको फेच करा तो यहाँ पर अपनी आईडी डाल दी, जो भी हम लोगों को आईडी मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आईडी डाली तो जो भी रिस्पॉन्स आया उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दिया, मतलब कि हम लोग दिखाने लायक हो जाए फ्रंट एंड में, ठीक है। और वो हम लोगों का डेटा में चला गया, डेटा में आपको एक ऑब्जेक्ट मिला, आपने प्रिंट कराया, ऑब्जेक्ट कैसा मिला था, अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे कंसोल पे, तो ये देखो एक आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, कैटेगरी ज्वेलरी डिस्क्रिप्शन आईडी इमेज सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ा था, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल, जो आपका ये कंटेनर है ये भी खाली है, आपने कह दिया इसके अंदर इमेज को आप कर दो पास, ठीक है। आप एक ये h1 पास कर दो, h2 पास कर दो, ये तो आपने यूआई बनाई है, ये तो आप लोग खुद से जैसा भी आपका मन चाहे बना सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक। तो समझ में आ गया सबको, सबसे हम ना इफेक्ट बनाएंगे, ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे कुछ इफेक्ट्स बनाएंगे। अस्मित तुम्हें आ रहा है,
हाँ सर थोड़ा थोड़ा। तुम आज आया नहीं? आओगे नहीं क्या आज? नहीं सर आज ऑनलाइन लेंगे सर। तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? तो ये देखो बटन में हम लोगों ने कुछ लगाने की कोशिश करी थी ना, जो आगे की तरफ आ रहा है। अच्छा स्केल लगाई होगी हम लोगों ने, है ना? हाँ, यहाँ पर शायद से हम लोग, हाँ स्केल देखो 200 लगाई थी हम लोगों ने। ठीक है, नॉर्मल स्केल रहती है 100। 100 से अगर नीचे जाओगे 95 तो वो अंदर की तरफ का जाएगा, 100 से ऊपर आओगे तो वो बाहर की तरफ का आएगा। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हम लोग ना इसमें इफेक्ट बनाते हैं कुछ अच्छा सा। एक यहाँ पर लगा दो 110 और 110, थोड़ा सा आगे की तरफ का आएगा। जब भी आप हवर करोगे इसके ऊपर तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा आगे की तरफ का आ रहा है, ठीक है। ये देखो अभी एकदम से आ रहा है, ठीक है, बहुत ही एकदम से हो रहा है चीजें, ये अच्छा नहीं लग रहा। आप एक काम करना, इन दोनों पे लगा देना ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑल, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल। ऐसे करोगे तो ये ना थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ये काफी स्मूथ हो गया, अगर हम ढंग से दिखाएं आपको, अभी दिख नहीं रहा होगा। एक तो मेरे ना दिन खराब चल रहा है मेरा, कल फिर से एक्सीडेंट हो गया था वहां पर, हाँ दर्द वगैरह बहुत है। ये देखो नॉर्मल आपका, अब ये थोड़ा सा ट्रांजिशन में आ रहा है, ठीक है, एकदम से नहीं आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। तो इसको ना ऐसे ही रहने देते हैं 110, तो आपका ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल से। अच्छा एक और चीज, अभी जब हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, हमें क्या चाहिए, क्लिक करने पे भी इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हवर करते हो, हवर का मतलब क्या होता है, जब माउस आपका उसके ऊपर हवर करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक और होती है एक्टिव, ठीक है। एक्टिव में क्या लगा सकते हो, यही स्केल को 95 कर दो, मतलब पीछे की तरफ का जाए। तो जब आप ऐसा ये देखोगे, यहाँ देखो ये अभी आगे की तरफ का आ रहा है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, है ना, बढ़िया इफेक्ट बन गया ना। अच्छा आप एक और चीज लगा सकते हो अच्छे से बनाने के लिए, इसमें इसका बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड, अरे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बीजी येलो 400, ठीक है, बीजी येलो 400, बैकग्राउंड कलर थोड़ा येलो में 400 शेड रखना, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक लग रहा ना? ये ये ना ऐसे नॉर्मल येलो ना हो, अगर हम इसको एक्टिव के अंदर इसको भी कर दें काम करेगा। हाँ ठीक है, अब जरा देखें, काम कर रहा है ना? हाँ, ठीक है। और इस पे क्या कर सकते हैं, एक्टिव के अंदर अच्छा नहीं लग रहा, इसको ना हवर के अंदर करो तब ज्यादा ठीक है, हवर के अंदर, कि माउस जब इसके ऊपर जाए, ठीक है, ऐसे ज्यादा ठीक लग रहा एक को सर कलर में रहने दो, एक को सादा रहने है। क्या हो गया? दो। एक को सर कलर में रहने दो बेटा, तो अच्छा लगेगा। कलर ये ठीक लग रहा है कि कोई और सा कर रहे हैं? हाँ सर अच्छा लग रहा है, ये कह रहा है सर एक ऐड टू कार्ट में कलर रहने दो। ऐड टू कार्ट क्या कह रहे हो? कलर रहने दो सर एक में, तो और अच्छा लगेगा। मतलब वो अच्छा कलर उसी के अंदर रहने देते हैं, अच्छा अच्छा। सेट करना। वो भी येलो ही अच्छा लगेगा वैसे। ऐसा ठीक है, ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना, मेन फंक्शनलिटी, यूआई तो बनाते रहोगे, इसमें तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं इसमें और?
ठीक है, चलो ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, बाद में चीज़ें करेंगे। और तो फंक्शनैलिटी सबको समझ में आ गई। फंक्शनैलिटी मेन थी, अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट पे इस समय क्लिक कर रहे हैं तो उसका ही एक डिटेल पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। एक बार हम दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं, हम लोगों ने करा क्या था, एक यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाया था प्रोडक्ट कंटेनर नाम से, जिसको आईडी दे रखी थी, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हम लोगों ने अभी करा क्या है, पहले सबसे तो आईडी को हम लोगों ने यूआरएल से उठा लिया, ठीक है। यूआरएल से आईडी को उठा के प्रोडक्ट आईडी में डाला, ठीक। आपका प्रोडक्ट कंटेनर जो आपका एचटीएमएल में ये आईडी बनी हुई है, ठीक है, इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और इसको कंटेनर वेरिएबल के अंदर डाल दिया, ठीक है। एक फेच एपीआई फंक्शन चलाया, उसमें क्या करा है हम लोगों ने, एक एपीआई फेच करी है, ठीक है। ये एपीआई हम लोगों ने खुद से नहीं फेच करी, ये हम लोगों को खुद फेक स्टोर वाले कह रहे हैं, जैसे कि आपका ये सारी चीजें हैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है, आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऐसे ही इनकी खुद की एक एपीआई है जिसमें ये कह रहे हैं गेट अ सिंगल प्रोडक्ट रिट्रीव डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय आईडी, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट की डिटेल निकाल सकते हो आईडी से, ठीक है। आपको यहाँ पर ये दे भी रहे हैं कि https://fakestore.com/product/id, आप यहाँ पर आईडी डाल देना जिस भी प्रोडक्ट की आपको डिटेल्स निकालनी है। अगर यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये इस बैकपैक की आईडी है एक, ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक आ गया आईडी की जगह तो बैकपैक की हम लोगों को डिटेल्स निकल के आएंगी, ठीक है। इतना हम लोगों ने बेसिक सा कहा। अगर यहाँ पर दो आ गया तो यहाँ पर आपको इस सेट की डिटेल निकल के आएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कह दिया, स्लैश प्रोडक्ट आईडी, जो भी हम लोगों की आईडी है जो हम लोग यूआरएल से निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको स्लैश प्रोडक्ट के बाद उसमें डाल दो, ठीक है, आईडी में, हाँ आईडी में डाल दो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका डेटा आएगा, ठीक है, आपने रिस्पॉन्स डॉट जेसन करा, जो डेटा आ रहा है वो बस एक प्रोडक्ट का आएगा, क्यों, क्योंकि आपके एक प्रोडक्ट की आईडी डली हुई है उसमें, ठीक है। तो आपका जो डेटा आएगा वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें कंसोल पे, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ कंसोल पे जाएं, किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखो आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको एक प्रोडक्ट का डेटा मिल रहा है, जो प्रोडक्ट ये है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेटा मिल गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने कर दिया, जो कंटेनर है जो आपका ये है कंटेनर, ये पूरा भी खाली है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या कह दिया, कंटेनर का डॉट इनर एचटीएमएल, कंटेनर के अंदर जो एचटीएमएल है उसमें आप इमेज डाल दो, डेटा डॉट इमेज, H1 में डेटा डॉट टाइटल डाल दो, इसमें डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन डाल दो, ठीक है। जो भी आपका डेटा आ रहा है, ठीक है, तो ना सब कुछ टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेज आईडी कैटेगरी, ये सारी चीजें आपने ली हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब कह दिया कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है, तो इनर एचटीएमएल के अंदर हम लोगों ने पूरा यूआई अपना डिजाइन कर लिया, और यहाँ पर आपने कैसे ये सब डायनेमिकली चीजें करी है, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका डेटा यहाँ पर आ रहा है उसके अंदर का डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर की इमेज, उसके अंदर का टाइटल, उसके अंदर का प्राइस, उसके अंदर का रेटिंग, सारी कुछ चीजें आपने दे दी यहाँ पर, ठीक है। चीजें डायनेमिक बनानी आई, कुछ कुछ भी समझ में आया, समझना जरूरी है, एक बार में बनाना नहीं आएगा, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, बट समझ में आया कैसे चीजें काम कर रही हैं, समझना ज्यादा जरूरी है। अगर समझ में नहीं आया फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, जी सर। काफी बढ़िया बन गया। ये फॉन्ट अच्छा है, ये जो भी हमने फॉन्ट यूज करा था ना ये काफी बढ़िया है। यस सर। ठीक है, इसको और अच्छे से करना है होम पेज को, इसको तो अच्छे से कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो हम लोगों को क्या करना है इसमें। अब हम लोगों को क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है ना। तो इसकी सोचो फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, ऐड टू कार्ट करेंगे होना क्या चाहिए, एक लॉजिक खुद से सोचो। आप ऐड टू कार्ट करोगे क्या होगा उसमें, आपको ऐसा करना है कि हम इस प्रोडक्ट में ऐड टू कार्ट करें, ये प्रोडक्ट हम लोगों के कार्ट में जाके बैठ जाए। हाँ, तो कैसे क्या स्टोर करोगे,
लिखना पड़ेगा। क्या फंक्शनैलिटी लगेगी, कोई गेस? सब आप लोग कर चुके हो, आप लोगों का करा हुआ है, ठीक है। यही अंतर होता है करने में और लॉजिक लगाने में। जो चीज आप लोग पढ़ चुके हो वही यहाँ पर लगेगी सेम टू सेम, बट क्या लगेगी वो अब आप लोगों के ऊपर है। क्या फंक्शनैलिटी चलती होगी, सोचो जरा एक डेवलपर की तरह। क्या यहाँ पर होता होगा कि कार्ट में जाके हम लोगों को दिख रहा है यही सेम प्रोडक्ट। हम लोगों को अगर हम लोग 10-20 प्रोडक्ट भी ऐड कर दे सब कार्ट में चले जाएंगे, किस चीज का यूज हो रहा होगा यहाँ पर? थोड़ा दिमाग लगाओ अपना सब लोग, अपना 999 IQ, पूरा IQ लगा दो। हाँ हाँ, कुछ हद तक ठीक है। और दिमाग लगाओ, प्रेशर डालो दिमाग के ऊपर, ज्यादा प्रेशर न डालना। ठीक, अस्मित तुम बताओ। सर ऐड टू कार्ट में सर एक क्लिक फंक्शनलिटी लगा देंगे सर, कि एक बार क्लिक करने पर वो ऐड टू कार्ट में वन टाइम मतलब बढ़ जाए सर उसकी वैल्यू सर। अच्छा ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है, बट ये मतलब स्टोर कहाँ होगा जाके, किस चीज में स्टोर होगा? स्टोर तो एक होगा, कहाँ कार्ट, जाके स्टोर होगा? सर होम पेज में एक कार्ट बटन बना देंगे। क्या? सर स्टोरेज भी तो बनाना होम पड़ेगा स्टोर करने के होम लिए। पेज में कार्ट बटन बना देंगे सर, गैलरी पे स्टोर होता रहेगा। सर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें डेटा ऐड करेंगे, जो हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वो कहीं डेटाबेस में कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। अच्छा देखो, सब लोग कुछ हद तक ठीक बता रहे हो, स्टोर करा देंगे, स्टोर करा देंगे। पहली बात तो देखो सिंपल सा काम है, अपने ऐड टू कार्ट में ऐसा तो है नहीं एक प्रोडक्ट स्टोर होगा। तुम चाहे जितने करा लो, 20, 25, 30, 35 जितने होंगे, तो ये इन सब का एक एरे बनेगा ना, पहले एक एरे में जाके ही तो स्टोर हाँ होंगे ये सर, सब, यस सर, एरे बनाएंगे। है ना? यस सर, एरे 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 में बनेंगे जाकर इसमें। स्टोर यस। होंगे ना, ठीक है। अच्छा एरे में स्टोर कैसे होंगे जाके, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आपने पढ़ा है ना, कार्ट डॉट पुश डॉट पुश डॉट पॉप। पुश क्या करता है, आपका यस एलिमेंट को सर। अंदर डाल देता है एरे के, ठीक है। आपको हाँ क्या करना और पड़ेगा यहाँ पर, कार्ट डॉट पुश, और पुश क्या करना है, ये आईडी, जिस आईडी का ये बैकपैक है, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा ना। यस सर। ये जो आपने फंडामेंटल्स पढ़ रखे हैं ना, इनका ना यूज केसेस समझा करो कि किस चीज में यूज होगा ये सारी चीजें। ये फंडामेंटल आपके पैटर्न प्रिंट करने के लिए नहीं करे जाते हैं, ठीक है। तो पैटर्न प्रिंट करना है तो बहुत सारे लोग कर लेंगे, ठीक है। पैटर्न प्रिंट आपको बस नहीं करना, आपको चीजें बनानी है, ठीक है। तो बनाने में ही ये सारे फंडामेंटल यूज करे जाएंगे, तभी आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक। ठीक है, देखो अब हमें देखो करना क्या है, ठीक है। पहले सबसे तो ऐड टू कार्ट करें हम, ठीक है। तो एक कार्ट का एरे बन जाना चाहिए, ठीक है। और उस कार्ट के एरे में अपना ये प्रोडक्ट चला जाना चाहिए, ठीक है। ये हमें सिंपल सा काम करना है, ऐड टू कार्ट करें तो उस कार्ट में ये प्रोडक्ट चला जाना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो ये ऐड टू कार्ट बटन आपकी कहाँ पर है, आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऐड टू कार्ट बटन है, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज है उसके अंदर आपका ऐड टू कार्ट की बटन है, ठीक है, ठीक। ऐसे करके तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन आपको कहाँ पर बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर, क्योंकि ऐड टू कार्ट बटन और कहीं है नहीं, प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर ही है, ठीक है। तो फंक्शन तो आपका यहीं पर बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये देखो अपनी बटन है ना यहाँ पर, बटन ऐड टू कार्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख दो ऑन क्लिक, ठीक।
आप ऐसे कर दो ऐड टू कार्ट। अब ये फंक्शन कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये सब बात को देखेंगे। यहाँ पर फंक्शन पहले कॉल कर दो, ठीक है। आपने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया, कैसे क्या बनेगा बात की बात है, ठीक है। आपने एक ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पर लगा दिया बटन के ऊपर कि जब क्लिक हो तब ऐड टू कार्ट फंक्शन चल जाए, ठीक है। अपने को ऐसा कुछ चाहिए, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉजिक हम लोगों ने क्या लगाया, एक एरे बनना चाहिए कार्ट का, ठीक है। एक एरे बनना चाहिए कार्ट का। तो सिंपल सा पहले सबसे तो एक काम करो, यहाँ पर लेट कार्ट एक एरे बना लो, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल सा काम करा, आपने कार्ट का एरे बना लिया, ठीक है। आपके पास कार्ट का एरे आ गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जिस भी प्रोडक्ट में हम क्लिक करें, ऑन क्लिक जिस भी प्रोडक्ट में हम क्लिक करेंगे उस प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है, उठकर किस एरे में चली जाए, कार्ट वाले एरे में। जिस भी हम लोग प्रोडक्ट पे क्लिक करें उस प्रोडक्ट की आईडी आपकी उठ के कार्ट के अंदर चली जाए, कार्ट नाम के एरे के अंदर, ठीक है। सिंपल सा ये काम करना अपने को, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। बढ़िया सा एक फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पर फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शनैलिटी रन करना, ठीक है। तो जो भी फंक्शनैलिटी आप बना रहे हो फंक्शन के अंदर बनाओ, ठीक है। सिंपल सा यही काम है, ठीक। जो भी आप फंक्शनैलिटी बना रहे हो फंक्शन के अंदर बनाओ। यहाँ पर सिंपल सा लिख दो, फंक्शन एक बना लो ऐड टू कार्ट का, ठीक। एक हमने फंक्शन बना लिया ऐड टू कार्ट का, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जिस भी हम प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट, वही प्रोडक्ट की आईडी उठ के जानी चाहिए किसमें, कार्ट नाम के एरे के अंदर। ऐसा हमें कुछ करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऐड टू कार्ट का फंक्शन बना लिया और यहाँ पर उसको कॉल करा दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज लगेगी, यहाँ पर हम लोग एक और चीज लगेगी। अब हम लोग ये कैसे करें कि जिस प्रोडक्ट में क्लिक करें उसी प्रोडक्ट की आईडी जाके कार्ट नाम के एरे के अंदर स्टोर हो जाए, ये कैसे करेंगे। देखो ये सारी चीजें भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे करोगे। आप लोग जावा बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है। सर बहुत इफ एल्स basic कंडीशन का यूज करेंगे, अगर आईडी इक्वल्स होगी तो वो ऐड कर देगा। नहीं, आईडी कैसे जो इक्वल आईडी होगी, मिल आईडी गई, पहुंचाओगी कैसे यहाँ तक इस कार्ट नाम के जो एरे के सर अंदर। आईडी जो आईडी हम दे रहे हैं, जैसे कि 1 आ रहा है इक्वल टू। अच्छा, कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसी को यहाँ पर कार्ट में पहुंचा दो। हाँ, अच्छा, जो ठीक आईडी है। ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक दिक्कत होगी, ठीक है। हो सकता है कभी कदार कुछ अगर ग्लिच हो गया, ठीक है, आपके यूआरएल में अलग आईडी है, आपको जो डेटा मिल गया वो अलग आईडी का मिल गया, तो ये दिक्कत दे देगा कार्ट में। यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा लगेगा, जब आप लोग फंक्शन पढ़ते हो, जिस भी लैंग्वेज में फंक्शन पढ़ी हो आप उसके साथ में पढ़ते हो उसके भाई बहन, यहाँ वही लगेगा, ठीक है। सर रिटर्न पैरामीटर पढ़ रखे हैं ना सबने। यहाँ ये पर हाँ क्या सर जाएगा, कॉल जब करवाओगे यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी पैरामीटर डाल दो, हाँ सर, यस डॉलर में प्रोडक्ट आई डेटा डॉट आईडी डाल दो, आपको डेटा मिल रहा है ना यहाँ पर। यस सर पैरामीटर पढ़े हैं ना सबने। यस स्मिथ, जी सर, पढ़ा है। अच्छा, ठीक है। तो अपने पास डेटा आ रहा है, ठीक है। डेटा के अंदर का पैरामीटर यहाँ पर आप डाल दो, डेटा डॉट आईडी ऐसे करके, ठीक। ठीक है। तो ये ऐसे काम कर जाएगा डेटा डॉट आईडी। चलो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। हमें लग रहा है डॉलर में डालना पड़ेगा जहाँ तक इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। शायद से इसको डॉलर में डालना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है अभी, एक बार कर लेते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। अब देखो अपने पास डेटा डॉट आईडी तो आ गया, ठीक है, वो आईडी अपने पास आ गई और वो प्रोडक्ट यहाँ पर कार्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर हम लोग ये प्रोडक्ट आईडी डालते, देखो प्रियंका आप कह रही थी ना ये प्रोडक्ट आईडी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है।
तो Yes, अगर sir. ये प्रोडक्ट आईडी हम लोग डालते, यहाँ पर जाके आईडी बस स्टोर होती, मान लो 1, ठीक है, और दूसरा पेज होता मान लो 2, ऐसे करके। बट अभी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर आपने ऐसे करके डाला है अभी data.id, ठीक है। तो ये रिफर करेगा पूरे के पूरे उस अच्छा, आप यहाँ पर आप सिर्फ डेटा भी डाल सकती हो, ठीक है। तो जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है वो डायरेक्ट जाके कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, आपके अरे के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो, अरे के अंदर। हाँ, कंसोल पे ये देखो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है ना, तो आपकी पूरी की पूरी Yes, sir. इंफॉर्मेशन पर आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट उसके चला गया एरे के अंदर, और बस इसको कार्ड पेज के अंदर दिखा देंगे इसके ऊपर लूप लगा के, ठीक है ना। Okay. तो ऐसा से आप डायरेक्ट पूरा का पूरा डेटा डाल दो, ठीक है। ये ऐड टू कार्ट में डेटा हमने डाल दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो अब डेटा तो अपना पैरामीटर में आ गया, ऐड टू कार्ट जब कॉल करा पैरामीटर में पूरा का पूरा हमने डेटा को पास कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप ये फंक्शन बना रहे हो, यहाँ पर आपका डेटा आएगा, ठीक है। जो भी आप डेटा लिखना चाहो, प्रोडक्ट लिखना चाहो, एक ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि आपका डेटा वहां पर आपको लिखना है, यहाँ पर आप रेफरेंस देते हो, ठीक है। सबने पढ़ा होगा पैरामीटर, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिख दो, चाचा लिख दो, मामी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, कार्ट के अंदर इसको पुश कर देना है, कार्ट नाम के एरे के अंदर इसको पुश कर देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा एक फंक्शन बना दो, फंक्शन तो बनाइए कार्ट Card डॉट, dot. ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर प्रोडक्ट आपका चला जाएगा, कार्ट डॉट पुश प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल सा काम। अच्छा, एक बार इस एरे को ना हम लोग वो करके देखते हैं, एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि ये एरे कैसा क्या आ रहा है। यहीं पर ऐड टू कार्ट जब कर ले, हमें यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग दो, ठीक है, और कार्ट नाम का एरे, ठीक है। तो एरे में देखेंगे भाई डेटा जा भी रहा कि नहीं जा रहा, पता चला डेटा ही नहीं जा रहा हो कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंस्पेक्ट कर लो, यहाँ पर अभी हम लोगों का ये पुराना ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, हम लोग क्योंकि प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, इससे हम लोगों को मतलब नहीं। हम लोगों को मतलब जब ऐड टू कार्ट पे अब हम क्लिक करें तब कुछ होना चाहिए, ठीक है। अभी होगा कि नहीं होगा देखते हैं। ऐड टू कार्ट हमने करा, यहाँ पर क्या आया, एक नई चीज आ गई, क्या, रेफरेंस एरर, डेटा इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, आपने यहाँ पर डेटा जो हम कह रहे थे ना डायरेक्ट ये लेगा नहीं, शायद से मेरा भी ऐसे ही था, यहाँ पर इसने डायरेक्ट नहीं लिया। आपको क्या करना पड़ेगा हमें लग रहा Dollar इस पूरे के पूरे ऐड टू कार्ट को जहां तक हम लोगों को इस डॉलर के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। पूरे के पूरे ऐड टू कार्ट को जहां तक हम लोगों को डॉलर के अंदर डालना पड़ेगा। एक बार फिर देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, जरा देखते हैं रिफ्रेश करके। अपने पास ये देखो डेटा तो आ रहा है कोई सा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों के पास ये एरे भी आ रहा है ना, एक नई चीज आ गई, एरे आ गया। और क्या आ गया एरे के अंदर, क्या पड़ा हुआ है आपका, ID 16. ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर हम दूसरे किसी में जाते हैं, मान लो इस वाले मॉनिटर पे गए, ठीक है, मॉनिटर पे गए और यहाँ पर अपने को एक एरे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी एसर का आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो अभी ये एसर का अपने आप ये कॉल हो गया, हम लोगों ने अभी ऐड टू कार्ट बटन क्लिक भी नहीं करी तब भी ये जाके एक कार्ट के अंदर ऐड हो गया। तो अब ये क्यों हो रहा है, ये भी चीज हम लोगों को रोकनी है भाई, ये अपने आप से कैसे चलने लगा, ठीक है। हम लोगों ने तो नहीं कहा इसको चलने को, ठीक। तो ये अपने आप से कैसे चल रहा है, क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। इसको हटाओ पहले, डेटा डॉट फॉर ईच पूरा का पूरा, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये अपने आप क्यों चल रहा है। देखो ये कुछ तो दिक्कत दे रहा है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा थोड़ा, ये क्या दिक्कत दे रहा है। यहाँ पर देखो हम लोग क्या करा रहे हैं, फेच एपीआई पूरा का पूरा एक फंक्शन है, उसके अंदर हम लोग क्या करा रहे हैं, बटन में ऐसे हम लोगों ने ऑन क्लिक लगा दिया। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे होंगे इसको अगर पूरे डॉलर को इधर खिसकाते तो, अरे यार
ऐसे करके कि ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऐड टू कार्ट, ऐसे करके हम कर दें। अच्छा ऑन क्लिक फंक्शन ऐसे ही लगता है ऑन क्लिक हम लोगों का जहां तक तो ऐसे ही लगता है ना, यहाँ पर अगर लगा के देखें ऑन क्लिक, अरे भाई कंट्रोल स्पेस तो वही है। ये ऑन क्लिक कैसे लगेगा? हाँ ऑन क्लिक देखो लग तो ऐसे ही रहा है ना, स्ट्रिंग्स के अंदर ही लग रहा है, तो हम लोग कुछ गलती तो कर नहीं रहे यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ऐसे तो नहीं होगा ये, ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा जहां तक आपका ये स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर फिर डेटा क्या आएगा, रेफरेंस एरर देगा। अगर हम यहाँ पर करके देखें एक बार ऐड टू कार्ट, यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, रेफरेंस एरर डेटा इज नॉट डिफाइंड, तो ये डेटा को नहीं ले रहा स्ट्रिंग में, ठीक है। तो या तो आप ऐसा करो कि सिर्फ इसको डॉलर के अंदर दे दो, ये ऐसे रन करेगा। यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे करके अगर हम लोग देखें, अगर ऐड टू कार्ट करें, क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफायर ऑब्जेक्ट, तो ये तो मतलब कह रहा है सिंटैक्स एरर। भाई तुम पूरा का पूरा सिंटैक्स ही गलत दे रहे हो, ऐसा नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अलग चीज लगेगी, ठीक है। यहाँ पर आपका दिक्कत ये हो रहा है, अगर हम लोग सिर्फ इसको ऐड टू कार्ट वाले को यहाँ पर इसको ऐड टू कार्ट वाले को यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये ना कुछ गलतियां इसमें हो रही हैं। कहाँ गया, ठीक है यार, कहाँ चला जा रहा अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐड टू कार्ट ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपने आप चल जा रहा है। देखो चल तो जा रहा है, हम लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है ये चल जा रहा है, जहां तक हम लोगों का लॉजिक ठीक है। ये अपने आप क्यों चल जा रहा है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ये फेच एपीआई के अंदर है ना सब कुछ, ऑन क्लिक वगैरह, ठीक है, फेच एपीआई, और फेच एपीआई हम लोग कॉल कर ले रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ऑन क्लिक को भी कॉल कर ले रहा है अपने आप, ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन को, ये जो हम लोग फंक्शन यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, ये ऑन क्लिक को भी अपने आप कॉल कर दे रहा है, ठीक। तो देखो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये सॉल्व कैसे होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है ना ऐड इवेंट लिस्नर। सर हम लोग अगर एक कार्ट बटन बना ले होम पेज पे और सबको हाँ उधर ही पर ऐड करें पेज बना के एक, नहीं, होम पेज पे बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर यहाँ पर कार्ड बटन कहाँ पर बनाओगे, आपको तो यहाँ पर दिखानी है ना कार्ड बटन यूआई के नहीं अंदर। ये तो सर बनेगा यहाँ एक कार्ट बटन सर होम पेज पे बनाएंगे, उधर ही पे तो सब ये डेटे जाएंगे जाएंगे कहाँ पर? कहाँ पर बता रहे हो, होम पेज के अंदर? हाँ अगर यहाँ एक कार्ट बटन बना दें तो इस पर नहीं क्लिक तो करें तो वो तो हो जाएगा, वो तो आप कहीं पर भी बना सकते हो, ये तो आपका हो गया इजी वे। ये नहीं कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि इसका आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम से भागना थोड़ी ना अपने को, ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है ना, ये ऐड टू कार्ट हम लोगों को करना है ना, यहीं यहीं से होना चाहिए हम लोगों का ऐड टू कार्ट। अभी के लिए ऐसा मानो, वो सब तो बन जाएगा, होम पेज पे कार्ट बटन बना दोगे वो तो बन जाएगा, बट यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर अपना अभी के लिए बनना चाहिए। हम लोगों ने क्या कर रखा है अभी, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ऑन क्लिक ऐड टू कार्ट, एक बार रिफ्रेश करते हैं हम लोग, यहाँ पर अपने पास ये कुछ ऐसा आ रहा है। अच्छा आप क्या कर रहे हैं, अनकोड सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है, अच्छा अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। देखो ये हम लोगों ने ऐड इवेंट लिस्नर पढ़ा है, ठीक है, तो हम लोग ऑन क्लिक डायरेक्ट ना लगा के यहाँ पर ऐसा भी तो कह सकते हैं, इसको ऑन क्लिक को हटा दो यहाँ से डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लगाओ मत, ठीक है, ऑन क्लिक डायरेक्ट मत लगाओ। अच्छा एक मिनट रुको जरा देखने दो, ये हमने शायद से क्लास के अंदर लगा रहे थे क्या, आप यहाँ पर ऑन क्लिक लगा के देखो, ऐड
ऐड टू हाँ ऐड टू कार्ट, यहाँ पर हमें डेटा डालना है इसके अंदर, ऐड टू कार्ट डेटा। ये अपना अगर स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ले लें तो कैसा होगा, ऐड टू कार्ट डेटा, यहाँ पर ऐड टू कार्ट करें तो ये कह रहा है डेटा इज नॉट डिफाइंड, तो ये ऐसे जाएगा नहीं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर डॉलर के अंदर ले लिया, अगर यहाँ पर देखें ऐड टू कार्ट करा, अच्छा डॉलर के अंदर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। ऑन क्लिक अगर हम कर रहे हैं अब ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट कार्ट डॉट पुश, अच्छा हाँ 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 कंसोल डॉट लॉग भी तो करना पड़ेगा ना, कंसोल डॉट लॉग कार्ट, ठीक है, कार्ट नाम का जो अपना एरे है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये अपने आप अभी भी ऐड हो जा रहा है कार्ट के अंदर। तो देखो अब हम लोगों को क्या करना है, ये क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि हम लोग फेच एपीआई कॉल कर रहे हैं और फेच एपीआई फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ये ऑन क्लिक डाल रखा है, ठीक है। तो इस वजह से ये दिक्कत आ रहा है। आपको अब करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, हम सबने ऐड इवेंट लिस्नर पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप इस बटन को आईडी दे दो, आप इस बटन को यहाँ पर आईडी दे सकते हो, ऐड टू कार्ट, ठीक है, आप इसको आईडी दे दो ऐड टू कार्ट, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सबको हटाओ अभी के लिए, यहाँ पर इस बटन को पहले सबसे गेट करो, कौन ऐड टू कार्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी दी है आपने, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक। और यहाँ पर आपने ऐड टू कार्ट बटन वहाँ पर दी आईडी ना, ऐड टू कार्ट, यही आईडी दी, ठीक है। तो आपने ऐड टू कार्ट बटन के अंदर आपने बटन को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर देखो कहाँ गया ऐड टू कार्ट, आईडी इसको ये दी, ठीक है, इसको यहाँ पर दे दी और यहाँ पर इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, ठीक। आप क्या करो, यहाँ पर बेसिक सा काम करो, ऐड टू कार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक हो तब एक फंक्शन रन होना चाहिए, ठीक है, एक आपका फंक्शन रन होना चाहिए, ठीक। वो क्या करेगा, आपका फंक्शन क्या करेगा, कार्ट, अच्छा हम लोगों का यहाँ पर ऐड टू कार्ट जब करेंगे, ठीक है, ऐड टू कार्ट जब हम लोग कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट बटन, ठीक है, ऐड टू कार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन में क्या आना चाहिए, कार्ट डॉट पुश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, कार्ट डॉट पुश, क्या चीज पुश करवाएं, कार्ट डॉट पुश डेटा, डेटा ये क्या बाहर होगा, बाहर तो मिलेगा नहीं शायद से, अगर यहाँ पर पुश करवाएं कार्ट डॉट पुश डेटा, ठीक है, ऐसे करके पुश करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कार्ट को, कि कार्ट प्रिंट हो, क्या है कार्ट के अंदर, ऐसा कुछ, ठीक है। शायद से ये कार्ट डेटा यहाँ बाहर ना मिले, एक बार देखें, देखो कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ मेल रीडिंग ऐड इवेंट लिस्नर एट ये, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, क्लिक आपने जब करा है डॉट ऐड इवेंट लिस्नर लगाया, क्लिक फंक्शन एक रन करा, यहाँ पर ये डेटा नहीं उठा रहा, ठीक है। तो आप अभी इसको डेटा रहने दो, आप इसको अभी के लिए कह दो प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, हम लोगों को पैरामीटर देना पड़ेगा वहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, ठीक, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर कह दो, देखो जरा ये लेता है कि नहीं। अब क्या कह रहा है, हम लोगों ने कुछ गलत करा है क्या, ऐड इवेंट लिस्नर में कुछ है गलत, कॉमा फंक्शन, यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर ये ऐसा क्यों कह रहा है अनडिफाइंड, यहाँ पर ऐड टू कार्ट बटन,
ठीक है, ऐड टू कार्ट बटन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐड टू कार्ट, ठीक है, ऐड टू कार्ट आपने यहाँ पर ये कह दिया, ठीक है, और ऐड टू कार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक और फंक्शन एक रन होना चाहिए जिसमें ये हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ गलती है ये अनडिफाइंड क्यों कह रहा, निकालो जरा गलती, क्या गलती है इसमें अंश, तुम्हें कुछ गलती दिख रही है हम लोगों की इसमें ऐड इवेंट लिस्टनर में? ये क्यों अनडिफाइंड कह रहा है? तो मुझे लगा कार्ड में से कुछ Uncaught type error cannot read properties of null reading add event listener, ठीक है, रीडिंग एड इवेंट लिस्नर, ये एड इवेंट लिस्नर को ही अनडिफाइंड बोल दे रहा। टाइप क्लिक होना चाहिए और फंक्शन ऐसा रन होना चाहिए, ठीक है। अगर अभी के लिए हम इसको सिर्फ ऐसा करवाएं, क्या करवा दें, यहाँ पर console.log हेलो प्रिंट कराएं जरा, ठीक है, कि आपका क्लिक होने पे हेलो प्रिंट होगा कि नहीं होगा अभी के लिए। अगर ऐसा देखें, देखो ये अभी भी कह रहा है, मतलब हम लोगों का क्या है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस वजह से ये कह रहा है, ठीक है। क्या गड़बड़ हम लोगों ने करी है, टाइप एरर दे रहा, कहीं पर हम लोगों ने कुछ टाइप एरर करा है, टाइप एरर कॉन्स्ट को ना लेट में लेना, ठीक है, इन दोनों चीजों को लेट में, यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, फैच एपीआई कर दी, अच्छा, ये है, यहाँ पर इसको फैच एपीआई सबसे ऊपर करो यहाँ पर। अब जरा देखें, ठीक है, अब क्या कह रहा है, कैन नॉट एक्सेस प्रोडक्ट आईडी बिफोर इनिशियलाइजेशन, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, नीचे ले आओ। आ तो रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग एंड एड इवेंट लिस्नर। एड इवेंट लिस्नर में हम लोगों की कुछ गलती है क्या, क्या गलती दिख रही तुम लोगों को? हम लोगों ने कुछ भी गलती करी इसमें? कुछ ना माइनर से एक मिस्टेक होगी, जरा इसमें देखो, अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ। यहाँ पर हम लोग क्या गलत कर रहे होंगे, ये नल दे रहा है, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है। क्या ऐड टू कार्ट किसके अंदर चला जाएगा? हाँ, कह सकते हो। सर आपका यहाँ बटन पर ना काम नहीं कर रहा सर, देखना एक मिनट ब्राउजर में सर, क्या हो गया? एक बार सर ब्राउजर में देखें।
क्या कह रहे हो? ब्राउजर में सर एक बार बटन देखो, बटन कुछ काम नहीं कर रहा। यहाँ पर एक काम करना, ऐड टू कार्ट ऐड इवेंट लिखता रहना, यहाँ पर ऊपर लिख के देखो, ठीक है। यहाँ पर अगर करो, अच्छा ये अभी भी कर रहा रीडिंग अनडिफाइंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही होगी। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो हम लोग कंटेनर को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट बटन एक बना दी, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। फेच एपीआई, ठीक है, हम लोगों ने एपीआई को फेच कर दिया और एक कार्ट का बटन बनाया। यहाँ पर ठीक सब कुछ है, बस यहाँ पर दिक्कत ये हम लोग थोड़ा सा ना ऊपर नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ये हो क्या रहा है और यूजर कैसे क्या चीजें करेगा। आपका एपीआई जो फेच हो रहा है, ठीक है, तो अब आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर हम लोग गलती कर सकते हैं, ठीक। देखो इसको ना हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर तुम क्या बोल रहे थे अंश, ब्राउजर क्या? ऐड इवेंट लिस्नर ये कह रहा है क्लिक लगा दो, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख दो डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक। और यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा डॉम कंटेंट लोडेड, ठीक है, डॉम कंटेंट लोडेड मतलब कि जब आप पहली बार वेबसाइट को रिलोड करोगे, ठीक है, जब आप पहली बार वेबसाइट को रिलोड करोगे तो उसके बाद आपको आपको ये एपीआई को फेच कराना रहेगा, ठीक। तो आप यहाँ पर एक नॉर्मल सा फंक्शन बना दोगे, फंक्शन यहाँ पर आप बना दोगे एक फंक्शन। अब इसके अंदर आप ये पूरा का पूरा लेट कार्ट वगैरह सारी चीजें आप इसके अंदर डाल दो, ठीक है, ये जितनी भी सारी चीजें ये सब इसके अंदर डाल दो, ठीक। URL पैराम डॉट गेट फैच एपीआई, ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा क्वेरी सिलेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंटेनर डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर प्रोडक्ट कंटेनर, ऐसे कुछ है इसमें, ऐसे प्रोडक्ट कंटेनर, ठीक है, और ऐड टू कार्ट एक ये फंक्शन हम लोगों ने बनाया, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये फच एपीआई का फंक्शन बनाया, चलो यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। कंटेनर 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 और ये लेट कार्ड को थोड़ा सा ऊपर रख दो, यहाँ पर रख देना। इन सबको थोड़ी देर के लिए ना वैर में बना लो, इन सबसे कॉन्स्ट हटा लो, यहाँ पर कॉन्स्ट अभी ना लगाओ, वैर में कर दो। हमने आपको लेट वैर कॉन्स्ट पढ़ाए थे ना, 3 चीजें, इन सबको वैर में से कर लो, अभी के लिए इसको लेट में ना रखना, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल करा, यहाँ पर हम लोगों का कंटेनर हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कंटेनर और ऐड टू कार्ट बटन डॉट इवेंट लिस्नर, ठीक है। इस कंटेनर को आप हटा के इस पर एपीआई फंक्शन के अंदर ही रख देना या फिर यहाँ पर बाहर, ऐसे करके कुछ। फिर प्रोडक्ट आईडी भी रखना पड़ेगा। एक काम करो, अभी ना काफी लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये थोड़ा अलग ढंग से काम कर रहा है, इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, एक फेच एपीआई को कॉल करा है,
इसमें हम लोग सब कुछ ठीक कर रहे हैं, पूरी फंक्शनैलिटी ठीक है, बस ऊपर नीचे में कुछ मिस कर रहे हैं कि या तो कोई चीज़ ऊपर रखनी होगी या तो कोई चीज़ नीचे रखनी होगी, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले कार्ट नाम का एरे बना लिया। चलो एक बार यहाँ पर प्रिंट करा के देखते हैं इसको, console.log कार्ट, और सारी चीज़ें हटा दो प्रिंट से, स्टेप बाय स्टेप इसको डीबग करो। यहाँ से आप यहाँ से डेटा को भी हटा दो। ठीक है, console.log कार्ट, यहाँ पर देखो कार्ट नाम का कोई एरे प्रिंट हो रहा है। हाँ, एक खाली एरे अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो कार्ट नाम का तो एरे है मतलब यहाँ पर। ठीक है, ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग एड इवेंट लिस्नर। कह रहा है एड इवेंट लिस्नर ही में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे। ठीक है, और ऐसा क्यों कह रहा है? ऐड कार्ट बटन, ये अब हम अच्छा समझ गए क्यों कह रहा है। ऐड इवेंट लिस्नर आपका होगा डॉम के अंदर। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ऐड इवेंट लिस्नर आता है। ये सबसे पहले देख रहा है ऐड टू कार्ट बटन कहाँ पर है। ठीक है, बट यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, फेच एपीआई कुछ टाइम ले रहा है, एक आधा सेकंड का टाइम ले रहा है इसको, तब यहाँ पर ऐड टू कार्ट बटन ही नहीं मिल रही, तभी ये यहाँ पर दिक्कत दे रहा है। ठीक है, कि ऐड टू कार्ट बटन ये ढूंढने का काम कर रहा है, बट इसको ऐड टू कार्ट बटन मिल ही नहीं रही, इस वजह से ये दिक्कत दे रहा है। या तो इसको ऐसे करो कि फेच एपीआई जब कॉल हो जाए उसके बाद ऐड टू कार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर करो, ऐसा कुछ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं ज़रा। ठीक, यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पर कॉल करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ऐड टू कार्ट बटन इसके पास आ जाएगी ढंग से। ठीक है, देखें ज़रा हेलो प्रिंट कर रहा कि नहीं प्रिंट कर रहा, क्या कह रहा अभी भी, ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड पैच एपीआई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो हम लोगों को एक बार फैच एपीआई होगी। ठीक है, फैच एपीआई हो गया, ऐड टू कार्ट बटन। अगर हम लोगों ने सेट टाइम आउट पढ़ रखा है, ठीक है, इसको अगर टाइम आउट के अंदर डाल दें, सेट टाइम आउट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर कॉमा 3000, ठीक है, 3 सेकंड का इसको थोड़ा डिले दे दें, 3 सेकंड या 5 सेकंड का डिले दे दें, और इसके अंदर अगर हम लोग डाल देंगे ऐड टू कार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर कि 5 सेकंड बाद चलना। अब देखें ज़रा क्या होता है, 1 2 3 4 5 अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब कि ऐड इवेंट लिस्नर ही में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर में ही कुछ गड़बड़ है, यही नहीं कुछ ठीक है। इसी में कुछ गड़बड़ है, हम लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। प्रोडक्ट डिटेल पेज डॉट जेएस, यहाँ पर बॉडी के ऊपर हम लोगों ने ले रखी है बॉडी बॉडी बॉडी, ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ कर रखा है। ऐड टू कार्ट बटन, यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी करती है। आईडी की तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पता चला हम लोग इधर उधर कुछ देख रहे हैं। आईडी हम लोगों ने दी ऐड टू कार्ट, ठीक है, यहाँ पर आईडी ऐड टू कार्ट आ गई। ठीक, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ज़रा वही सेट टाइम आउट डालें दोबारा से, पूरे को के अंदर ही डालें। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आईडी हम लोग ले रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं, इसको भी हम लोग इसी के अंदर डाल दें। यहाँ पर आईडी को पहले ऐड टू कार्ट बटन को लो, उसके बाद इसमें कुछ करो, देखें ज़रा। हाँ देखो चला गया, एरर है। इतनी देर से परेशान थे और इसमें दिक्कत क्या हो रही थी, हम लोगों ने ये जो इसको सेलेक्ट करा हुआ था ना, इसको बाहर सेलेक्ट कर लिया था। तो ये क्या कर रहा था, जैसे ही चल रहा था, देखो हम लोगों का फंक्शन बाद में पहले ये सेलेक्ट कर ले रहा था। तो जब फंक्शन चलेगा ही नहीं, अपनी बटन बनेगी ही नहीं, उससे पहले ही तुम सेलेक्ट कर लोगे तो अनडिफाइंड तो देगा है ना। आपने क्या किया, जब आपकी बटन बन गई उसके बाद आपने कहा इसको सेलेक्ट करो और इसमें ऐड इवेंट लिस्नर चलाओ। इतनी देर से ये दिमाग खाया हुआ था
तभी हम जावास्क्रिप्ट से आजकल दूर रहते हैं। React.js में ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। अभी टाइम अगर हम ऐड टू कार्ट अब करते हैं, यहाँ पर देखो हेलो प्रिंट होके आ रहा है, कितना सारा टाइम खा गया, इतना दिमाग लगा दिया और ये अब चलने लगा ऐड टू कार्ट बटन, है ना, यहाँ हेलो प्रिंट होके आने लगा। ये इतना सा था बस, हमें लग ही रहा था ये कुछ ऊपर नीचे में दिक्कत होगा, इसमें ये दिक्कतें आती हैं वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर दिक्कत देखो क्या हो रही थी, बेसिक सी दिक्कत थी। ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करा करो, कहीं फंसा करो तो ऐसा नहीं कि छोड़ के दूसरी जगह चलेगा। ठीक है, ये नहीं करना है, देखो पूरा कि क्या क्या हो रहा है। हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, लैंग्वेज लाइन बाय लाइन काम करती है। तो जब आपने 8वीं लाइन पे यहाँ पर बटन को सेलेक्ट कर लिया और 9वीं लाइन पे आपका फंक्शन है जो बटन बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो जब 8वीं लाइन में आपने बटन को सेलेक्ट कर लिया, वो सेलेक्ट कैसे करेगा जब आपकी बटन बनेगी ही नहीं? तो पहले आपने बटन को बनने दिया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको 28वीं लाइन पे आपने कह दिया इसको सेलेक्ट कर लो बटन को। Yes, एक sir. बार बटन बन गई, इसको सेलेक्ट कर लो। इतना सा था और आपने इसमें ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दिया। ठीक है, इतना सा था, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है बेसिक मतलब गलतियां अभी भी होती हैं। ठीक है, बेसिक गलतियां होती हैं आपसे, हमसे भी होती है, अभी हुई। ठीक है, क्योंकि हम रिएक्ट में चले गए, रिएक्ट में ये सारी चीजें नहीं है तो उसमें थोड़ा अलग हो गया, बट तब भी बेसिक गलतियां अभी भी सबसे होती हैं। ठीक है, बट इन चीज़ों को संभालने का सोचा करो कि कैसे क्या हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इतने से आपका बेसिक बन गया। अब आपको बस इतना करना है, console.log हेलो कर रहे हो ना, अगर अभी हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करें, यहाँ हेलो प्रिंट हो जा रहा है, आपको क्या करना है, कार्ट में पुश कर देना है ये प्रोडक्ट, इतना काम करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, यहाँ हेलो ना करके आप यहाँ पर लिख देना कार्ट डॉट पुश। ठीक है, अभी के लिए अगर हम प्रोडक्ट आईडी, अगर अभी के लिए प्रोडक्ट आईडी करते हैं, वैसे डेटा ही यहाँ पर चला जाएगा, बट चलो डेटा ही डाल देते हैं, डेटा। ठीक है, डेटा भी चला जाएगा, आप डेटा ही डाल दो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जाके बैठ जाएगा, आपको 2-2 3-3 चीजें करनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, कार्ट डॉट पुश डॉट डेटा चला गया। अब इस यहाँ पर आप कार्ट एरे को प्रिंट कर लेना। ठीक है, देखना कि भाई पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, सॉरी डेटा नहीं, यहाँ पर कार्ट एरे को। ठीक है, कार्ट एरे को प्रिंट करके देखना भाई डेटा पुश हुआ भी है कि नहीं हुआ। यहाँ पर जाना, ठीक है, यहाँ पर जाना, ऐड टू कार्ट जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका देखो यहाँ पर एक एरे आ रहा है, एरे के अंदर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, अब आपका सारा काम हो रहा है, आपने एक कार्ट नाम का एरे बना दिया, उसके अंदर सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट जाके बैठ जा रहे हैं। ठीक है, इतना सा आपने काम किया। ठीक, बताओ इतना काम कितना टाइम ले गया ये? Yes, जरा sir. सा 2 लाइन का डिफरेंस था बस, इधर से उधर, उधर से इधर हम लोग कर रहे थे। ठीक है, आपका ये ऐसे ही चलेगा, कार्ट के अंदर आपने डेटा को पुश कर दिया, जो भी आपका डेटा है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अच्छा, एक और चीज है। ठीक है, हम लोगों को देखो अब क्या करना रहेगा, इसमें अभी एक दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? अब आप लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कार्ट में डेटा को पुश कर दे रहे हैं, ये जाके यहाँ पर बैठ जा रहा है। प्रोडक्ट डिटेल पेज ही के अंदर हम लोगों ने कार्ट एरे बनाया है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट डिटेल पेज से बाहर जाते हैं, यहाँ तो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा कोई और हम लेते हैं, यहाँ पर इसको लिया, ऐड टू कार्ट करा, यहाँ पर गए, तो क्या आपका पहले वाला यहाँ पर है अभी भी? ये तो आपका एक नया कार्ट का एरे बन गया, जिसमें एक ये वाला प्रोडक्ट जाके बैठ गया। फिर गए, फिर किसी और प्रोडक्ट में चले गए। ठीक है, इसमें गए, यहाँ पर हमने ऐड टू कार्ट करा, आपका एक नया कार्ट का एरे बना, इसमें जाके ये 2 टीवी बैठ गई। तो अभी क्या हो रहा है, आपके हर एक प्रोडक्ट डिटेल पेज के लिए एक नया एरे बन गया। ठीक है, आपको क्या चाहिए, एक एरे रहे। ठीक है, एक एरे रहे, उसी में सारे प्रोडक्ट ऐड हो, ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कि आपको पिछले प्रोडक्ट को स्टोर रखना है और नए प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। ठीक है, ये करेंगे। और दूसरी एक और चीज, यहाँ पर हम लोगों का देखो अभी तक नैप बार वगैरह कुछ बना नहीं है। ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए, नैप बार एक हो जिसमें कार्ट का वो आइकन लगाओ और कार्ट के आइकन के ऊपर वहां पर आपका लिखा हो कि कितने प्रोडक्ट आपके कार्ट के अंदर। ठीक है, तो आपकी ये कैसे चेक करते हो अच्छा कितने प्रोडक्ट कार्ट के अंदर होंगे? ये तो बहुत ही बेसिक है, सबने कर रखा होगा।
कैसे चेक करोगे कि कितने प्रोडक्ट कार्ट के अंदर है? आपने पढ़ी है कार्ट डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ। लेंथ कैसे चेक करते हो एक एरे की? हम लोगों को क्या दिखाना है? एरे डॉट लेंथ। हाँ, एरे डॉट लेंथ करते हो ना, तो आपको क्या दिखाना है? कार्ट के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, तो वही लेंथ ही तो दिखानी है आपको, ठीक है? वो हम लोग लेंथ दिखा देंगे, ठीक। ऐसे ही कुछ लॉजिक्स आपके बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है? फंसोगे भी, ठीक भी कर लोगे खुद से, ठीक है? खुद करोगे तो 10-20 बार फंसोगे। हम भी अभी फंस गए थे, ठीक है? तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर अभी हमसे भी हो गया कि अच्छा, मेरे दिमाग से ये निकल गया कि ये जावा स्क्रिप्ट में अच्छा ऐसे नहीं चलता, आपको इसी के अंदर डालना पड़ेगा अगर आप कोई फंक्शन बनाते हो। रिएक्ट में आप फंक्शन के बाहर भी ये सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है? तो चलो ठीक है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये तो आपसे भी होंगी, हमसे भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक ऐसे ही बनता है, हम कोई रट के नहीं आते घर से कि घर से रट के आ गए, आज तो हमें काट के फंक्शनैलिटी बनानी है, ठीक है? हम खुद, हमें खाना बनाने में टाइम हो जाता है, ठीक है? तो आपके जो भी बनाते हैं यही बनाते हैं, मेरे दिमाग में कुछ चलता नहीं है, ठीक है? तो आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पर, ठीक है? इसमें थोड़ा बहुत डाउट होगा, ठीक, वो क्लियर कर देंगे और अच्छे तरीके से, ठीक। इसमें और कुछ है नहीं, आपने बस एक ऐड टू कार्ट बटन बनाई, उसको सेलेक्ट करा और कार्ट नाम के एरे के अंदर आपने डेटा को डाल दिया, इतना ही काम करा और कुछ भी नहीं करा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। अभी एक और क्लास है तो एंड करते हैं क्लास को। हाँ हाँ, कोड हम भेज देंगे, उसी में ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है।